मैं निहायत ही अदब से गुजारिश कर रहा हूँ उस मुकर्रिर को जो कि बहराइच की तर्जुमानी और बहराइच की नुमाइंदगी मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में और मुख्तलिफ सूबों के अक्सर शहरों में वो शख्स पहुंचता है और बहैसियत मुकर्रिर बुलाया जाता है और उसे सुनने के लिए उस अजीम शख्सियत को सुनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 100 किलोमीटर का सफर तय करके लोग बसों से मोटरसाइकिल से या जिस तरीके से भी ट्रेन का सफर करके पहुंचते हैं उस अजीम मुकर्रिर उस मयनाज खतीब उस शानदार आलिम दीन का नाम है हजरत मौलाना अमीन बहराइची साहब जिनके गैर मौजूदगी में लखनऊ की 10 रोजा महफिलें मुनक़िद नहीं हो पाती हैं। कहीं भी मुहर्रमुल हराम के 10 रोजा इजलास है खासकर मौसम नगर में तो हर साल आपकी बाबरकत शिरकत रहती है और आप वहाँ पे पहुँचते हैं। हम सबकी दिलजोई और हौसला अफजाई के लिए मैं निहायत ही अदब से गुजारिश कर रहा हूँ कि शहनशाह बलागत चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए, लेके पैगाम नूर हक की महक मुश्किबार खिताबत चले आइए। बहुत अदब से गुजारिश है हजरत मौलाना से के तशरीफ लाएं और अपने पुरमग़्ज़ खिताब से तमाम सामीन को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। जो बीच की कुर्सियां खाली हो उसे आप फुल करते रहें। मैं अली जनाब अब्दुल वहीद फारूकी साहब जो कि सदर महफिल हैं और हमारे अजीज मेरे छोटे भाई मौलाना अब्दुल रहीम फारूकी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनके दूसरे फर्जंद का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरा वक्त दिया और बाप को एक फर्मा बरदार एक इताअत गुजार बेटा इस तरीका का भी दिया। सारी औलाद फर्मा बरदार लेकिन इस अंदाज का अमल इनका जो मुहतरम इन्हें बनाता है बहुत शुक्रिया। हमें यकीन है कि कारी जसीम साहब जब भी आपको बुलाएंगे तो इंशाअल्लाह इनकी हौसला अफजाई के लिए दिलजोई के लिए यहाँ के लोगों के लिए आप इसी तरीके से आते रहेंगे। आज के प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमा रहे हैं जनाब हाफिज वकारी नुसरत साहब और इसी तरीके से हमारे दाएं जानिब बहुत अहम लोग बैठे हैं। मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। हेलो दोस्तों, इंशाअल्लाह 8 तारीख को आपसे मुलाकात होगी नगवा मऊ के अजीमुशान मदरसे के सालाना जलसे में जिसमें दारुल क़ामा में 80 तलबा रहते हैं। जनाब मौलाना ज़फ़रुद्दीन नदवी साहब के इदारे में और इसी तरीके से इंशाअल्लाह 12 तारीख को फरीदपुर में जलसे में मुलाकात होगी। बराबर ये सिलसिला 26 तारीख तक लगा है। 27वीं तारीख को मदरसा फकीर जो कि आपका अपना इदारा है इंशाअल्लाह वहाँ का सालाना जलसा है जिसमें आप सब में से जो पहुँच पाए खासकर हमारे मीडिया के साथी उनसे गुजारिश है जरूर तशरीफ लाएं। आइए जो बीच की कुर्सियां खाली हो गई आगे की कुर्सियों को पूर्ण कर दीजिए। हमारे नौजवान साथी आ गए, बच्चों को पीछे कर दें क्योंकि आप बहुत अजीम आलिम दीन को सुनने के लिए जा रहे हैं जिनके अंदर कोई तसन्नु नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई उनका रख रखाव का कोई ऐसा निराला अंदाज नहीं कि जो आदमी घबराए। वो बैठते हैं तो लगता है हमारे गांव, हमारे कस्बे, हमारे शहर का, हमारी गली का कोई हमारा बुजुर्ग, हमारा बाप, हमारा चचा हमें नसीहत करने के लिए बैठा हुआ है और उसकी नसीहत का अंदाज होता है कभी वो रुलाएगा तो कभी आपको मुस्कुराने पे मजबूर कर देगा, आपको जिंदगी का एहसास कराता रहेगा। जिंदगी इसी का नाम है, कभी हंसना भी जरूरी है और कभी रोना भी जरूरी है। जब अल्लाह के कुरान की वो आयत पढ़ेगा जिसमें डर के लिए कहा गया है, जहन्नम का जिक्र है, कब्र के अजाब का जिक्र है तो रोना भी आएगा और जब जन्नत के बागात का सफर तय किया जाएगा तो आपके चेहरे पे मुस्कान भी आएगी। आइए हजरत मौलाना अमीन बहराइची साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु।
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد मजीद। मेरे भाइयों, घड़ी में 12 बजे 6 फरवरी को तारीख बदल गई। हमको तो बोलना ही नहीं चाहिए कि बयान 6 तारीख में होना चाहिए, 7 के दिन थोड़ी आए। हाँ, दिखाया गया है सही। वक्त बहुत हो गया। उलमा का बयान और 14 हज़रात का कलाम आपने सुना। बड़ी काम की बातें आपके सामने आई। अब बात असल ये है अमल की, मानने की। चलो बात तो हो गई और बात सुन लिया गया। अब बात अमल की होना चाहिए। अमल कब किया जाएगा? कब्र में। अमल कहाँ होगा? कब्र में। दुनिया में तो सुन रहे हैं और अमल करेंगे मरने के बाद। सुनना हो गया, सुनाना हो गया। मौलाना आप लोग जितना मजमा ये बैठा है सब मौलाना है। आप हज़रात भी मौलाना हो। डिग्री नहीं है वो बात अलग है, लेकिन मौलाना है। माँ बहनें हमारी मौलानी नहीं। आप मौलाना हो, वो मौलानी। आप आलिम हो, वो आलिमा। और मौलाना कहते हैं जानने वाले को, जानकार को। आप जानते हैं आप मौलाना है, नहीं जानते हैं? सब जानते हैं। ये हराम है, ये हलाल है, ये गुनाह है, ये सवाब है, ये जन्नत का रास्ता है, ये जहन्नम का रास्ता है। आदमी जानता सब है। बात क्या है? मानने।
और जानने से नहीं होता है कुछ। अल्लाह ने जो दारो मदार रखा है वो अमल पे रखा है। किसी ने कहा है बेअमल हो जिंदगी जज्बात से क्या होता है, और खेत अगर बंजर है तो बरसात से क्या होगा। मौलाना हन वहाँ नहीं पढ़ी थे। मौलाना है झूठ बोलते हैं, अमल कहाँ है। मौलाना है और हराम दिखाते हैं। हम मौलाना है, मौलाना का इल्म सीख लिया, डिग्री ले लिया, हो गए। लेकिन अल्लाह मौलाना का होना कोई फर्ज नहीं है, मुफ्ती का होना कोई फर्ज नहीं है। इल्म सीखना फर्ज है, लेकिन मुफ्ती और कारी और मौलाना होना फर्ज नहीं है। अगर पढ़ जाओ सीख लो अल्लाह, वरना इतना इल्म हर मर्द औरत को सीखना जरूरी है जिससे हराम और हलाल की पहचान हो जाए। इतना इल्म तो होना ही चाहिए। अल्लाह ताला ने दारो मदार जो रखा है वो अमल पे। कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला अपने बंदे से ये सवाल करेगा। 5 सवाल अल्लाह 5 सवाल। अब 5 सवालों में पूरी जिंदगी का हिसाब होगा। अदालत कौन होगी? हकमुल हाकिमीन, वो फैसले का दिन होगा। जन्नती जन्नत पे चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे। सवाल अल्लाह करेगा, जवाब बंदा देगा। और वहां तो बड़े बड़े लोग होंगे, बड़े बड़े हरामखोर, बड़े बड़े छक्के छूट जाएंगे। हाँ, लिखा है कि गरीब आदमी मालदार से अगर नेक है, मालदार से गरीब अगर नेक है तो, वरना यहाँ भी गरीब है वहां भी गरीब। तो लिखा है 40 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। 40 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। एक हदीस में आता है कि 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। अगर गरीब आदमी नेक है तो, और मालदार को, मालदार का हिसाब हो। अल्लाह सवाल करेगा बंदे से, बंदे ये बता, ओ मेरे बंदे बता, मैंने जो तुझे उम्र दिया था तूने उम्र कहाँ खर्च कर दिया। क्या जवाब है? ओ मेरे बंदे बता, मैंने जो तूने उम्र दिया था, मैंने जो तुझे उम्र दिया था वो उम्र तूने कहाँ लगा दी। ताश के पत्तों पे लगा दी, डीजे बजाने में लगा दिया, शराब पीने में लगा दिया, ना तो गाने में लगा दिया। ये जिंदगी यूं ही ऐसे ही बस हौक मौज ले जाओ। कहाँ लगा दिया? और उम्र में जवानी है,
ओ मेरे बंदे बता, ओ मेरे बंदे बता, मैंने तो तुझे जवानी दिया था, तूने जवानी कहाँ खर्च कर दिया। अल्लाह क्या जवाब दे। वहां वहां ये नहीं है साहब ने इतना रखो, हमको जन्नत में जाने दो। अगर लेने देने से काम वहां भी बन जाता, लेने देने से काम बन जाता, बड़े बड़े हराम खोर जन्नत में चले जाते, बड़े बड़े बाबूजी हम लोग को धक्के दे देते, चल मुल्ला पीछे। ओ मेरे बंदे बता, मैंने जो तुझे जवानी दी थी, वो जवानी तूने कहाँ लगा दिया। अल्लाह। और जवानी में हम गुनाह करते हैं, जितना गुनाह हम करते हैं अक्सर वो सब जवानी। बूढ़ा जब हो जाता है आदमी, बूढ़े हो गए, न मुंह में दांत न पेट में आंत, अब मजबूर हो गए। तो बेटा कहता है अब्बा से, अब्बा लल्ला करो, क्या ले अपना नंबर हमको दो, अपना वाला नंबर झूठ का बेईमानी का नंबर हमको दो। आओ अब्बा तुम अब चुप पे अल्लाह अल्लाह करो, तुमसे दुनिया से क्या मतलब। अब जाने वाले हो, नोटिस आ चुकी है तुम्हारी, नोटिस मिल गई है तुम्हें। नोटिस नहीं है, नहीं जानते नोटिस। चश्मा लगने लगे मौत की नोटिस, बाल पक जाए मौत की नोटिस, दांत गिर जाए काम न करे मौत की नोटिस, बीमारी लग जाए शुगर, काला जाम बंद, बालूशाही शुगर फ्री, ये सब मौत की नोटिस है। सुबह खा लो शाम को न खाओ, या शाम को खा लो तो सुबह न खाओ, मौत की नोटिस। लड़के जवान हो जाए मौत की नोटिस, बहू वाले हो जाओ मौत की नोटिस, पोती पोता वाले हो जाओ मौत की नोटिस है, नाना वाले हो जाओ, नाना कहने लगे, नाना, हम बड़े खुश होते हैं कि हम नाना हैं। नाना नाना, चलो नाना, ये सब मौत की नोटिस है। तो अल्लाह ताला कयामत के दिन सवाल करेगा बंदे से, मेरे बंदे बता, मैंने तुझे उम्र दिया था, उम्र कहाँ लगा दी, और जवानी दिया था, जवानी तूने कहाँ खर्च कर दी। क्या जवाब है भाई बताओ। आलूपुर वाले हैं कि नहीं है? टेरी वाले तो हैं, आलूपुर वाले हैं नहीं है, कुछ चंदा दे छुट्टी भाई। हाँ अपने सुना ले, अपना लोग आएंगे सुना ले।
हम लोग बख्शे बख्शाए हैं। चंदा भी दे और बयान भी जो हम सुने। जैसे एक गांव था, जाहिल गांव था। गांव वालों ने कहा भाई चलो कोई हाफिज जी को रखा जाए, कोई मौलवी साहब को रखा जाए, गांव में मस्जिद नमाज हो, नमाज पढ़े और बच्चों को पढ़ाए। गांव वालों ने ये मशवरा किया। जाहिल था गांव, तो कहा ढूंढो भाई, कैसे ढूंढ लाओ मौलवी साहब को। तो मौलवी साहब को लोग ढूंढने लगे, तो ढूंढ के लेकर के आए। तो बात हो गई तय। मौलवी साहब बेचारे अजान भी देते थे, नमाज भी पढ़ते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। एक महीना जब पूरा हो गया तो मौलवी साहब ने कहा अरे भाई हमको तनख्वाह देते हो और हम अजान हम ही देते हैं, नमाज हम ही पढ़ते हैं और बच्चों को भी पढ़ाते हैं। अरे कम से कम तुम लोग नमाज तो पढ़ा करो, नमाज नहीं पढ़ो, कैसे मुसलमान हो यार? खाना भी देते हो, तनख्वाह भी देते हो, अजान हम कहते हैं, नमाज हम पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कम से कम नमाज तो पढ़ा करो कैसे? तो गांव जो जाहिल था, गांव वालों ने कहा मौलवी साहब बताओ, हम तुमको तनख्वाह भी दो, नमाज भी पढ़े, तुमको तनख्वाह भी दे और नमाज भी पढ़े, अगर हम ही को नमाज पढ़ना तो आपको रखे जाकर। तो बात बात जाहिल ऐसे पड़े। जवानी का हिसाब होगा। ये जवानी अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। जवान जब मस्जिद में जाता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता, फरिश्तों देखो मेरा शेर आ गया, मेरा शेर आ रहा है। जवान मस्जिद में नहीं आता है, जवान मस्जिद में नहीं आता है। जवान तो गुनाहों के अड्डों के ऊपर जाता है, जहां गुनाह के अड्डे हैं। अब बड़ा खुदा चर्बियाने हैं, अभी न बुखार आया है, न भी कहीं दर्द हुआ है, अभी तो जवान है। जवानों की जवानी चली गई, बूढ़ों का बुढ़ापा चला गया। और ये हम न समझे कि मौलाना साहब अभी जवान है, अभी कहाँ मौत है। शादी, बीवी, लड़का, पोती, पोता, नाती, बहुत बड़ा है। मौत अभी आज थोड़ा है, बहुत टाइम है, बना कर ले, मजा ले लेने दो, अभी बहुत टाइम है। पता नहीं है, हमें नहीं पता है कि हमारा कफन बाजार में आ चुका। बताओ है पता? बाजार में कपड़े की दुकान पर कफन हमारा आ गया, गफलत में पड़े हुए। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी ग़फ़लतिन मुरिदून। हिसाब का वक्त तुम्हारे सर पे आ गया, तुम गफलत में पड़े हो। अभी इसमें पड़े हो, अभी कहाँ मरेंगे मौलाना? अरे अभी तो इसको हम भूले हुए। मौत रक्स कर रही है, मौत मंडला रही है, मौत कह रही है मैं आना चाहिए, जल्दी कर, तैयारी कर ले, मैं आना चाहिए। कब्रिस्तान जब जाते हैं मिट्टी देने के लिए, और मिट्टी देकर जब लोग वापस होते हैं
तो कब्र से आवाज आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है तुम्हें अज़ाबे कब्र सुना दूं। जो कब्र में अजाब होता है उसे तुम्हें हम सुना दे, लेकिन सुनाता इसलिए नहीं हूँ डर की वजह से तुम मुर्दों को दफन करना चाहते हो। इतना डर जाओगे कि मुर्दों को दफन नहीं करोगे। इंसान और जिन्नात के सिवा सारी मखलूक कब्र का अजाब। तो जब वापस होते हैं लोग मिट्टी देकर 40 कदम वापस भी नहीं हो पाते हैं कि आवाज देती है तैयारी करके आना, जा तो रहा है तैयारी करके आना, नमाज पढ़ करके आना, कुरान पढ़ करके आना, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करके आना, नबी के तरीके में जिंदगी गुजार के आना। मैं कीड़ों का घर हूँ, बिच्छुओं का घर हूँ, सांपों का घर हूँ। जो माँ के पेट में आया है उसे कब्र के पेट में जाना पड़ेगा। जो माँ की गोद में सोया है उसे कब्र की गोद में सोना पड़ेगा। तो यही करके आना जाता है, या तैयारी कर ले। और हम मिट्टी जगह जैसे वापस हुए और घर पहुंचे बस फिर वही चाल, फिर वही हाल। अब्बा मर गया, हाँ मर गए, मरते गए है खौफे खुदा, मौत का एहसास है। अब तो आदमी ये कह देते हैं, बात बताया था मौलाना उम्मा कौन खास बता देते, मरना तो है ही, मरना तो है ही, मरना तो है ही, बस खत्म, मरना है बस। हर चीज की हम तैयारी पहले से करते हैं। लखनऊ जाना है तैयारी पहले से, मकान बनाएंगे तैयारी पहले से, हम शादी करेंगे तैयारी पहले से, खेती का काम करना है तैयारी पहले, हर चीज की तैयारी पहले से हम करते हैं। और मौत की तैयारी देखा जाएगा। मरने वाला जब मर जाता है ना तो 2-3 दिन के बाद मदरसे में लोग जाते हैं, मदरसे में कारी साहब बैठे हुए मदरसे में लोग जाते हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है, खैरियत है? हाँ मौला साहब, भाई साहब खैरियत है। और कल जितने बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं सबकी दावत, आपकी भी दावत, आपके पूरे स्टाफ की दावत। जो कैसी दावत है? मकान बनाया है? नहीं। अकीका है? शादी क्या वलीमा कर रहे हो? ये कैसी दावत है भाई? अरे मौलाना साहब कल एक हरामखोर मर गया है, एक हरामखोर मर गया है, एक बेनमाज मर गया है, एक जुआरी और शराबी मर गया है। हमने फुफ्फा हूँ और चलिए वहाँ साहब बच्चे का ले आयो, पढ़ाई दियो, कुरान पढ़ाई दियो और बख्श दियो, जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दियो और खाली चले आओ। हाँ गलत नहीं, खा लेना चले आना। भाई मेरे भाइयों, जिंदगी ऐसे नहीं है। अल्लाह ने फरमाया रब्बना अबसरना वसमिअना फरजीना नामल सालिहन इल्ला मुकिनून। इंसान कहेगा कयामत के दिन, इंसान कहेगा ए अल्लाह हमें वापस कर दीजिए। और मेरे रब, आंखें खुल गई, कान खुल गए, अल्लाह ताला वापस कर दिया।
रब्बना अबसरना वसमिना फरजीना नामल सालिहन इल्ला मूकिनून। सब देख लिया अल्लाह ताला। मौलाना साहब आवत तो हैं बतावत है, लेकिन हमने उनकी बात को नहीं माना। हम तो यूं ही समझते थे मौलाना को डरा रहे हैं मौलाना, डरावत। ए अल्लाह, हमने कान से सुन लिया, आँख से देख लिया, ए अल्लाह हमको वापस कर दीजिए। कहाँ वापस कर दीजिए? हालूपुर में। कहाँ वापस कर दीजिए? दुनिया में। अब अच्छे अमल करके आएंगे, आमाले सालिहा हम करके आएंगे। अल्लाह तेरे हुक्म को पूरा करके आएंगे, तेरे नबी के तरीके में जिंदगी गुजार कर आएंगे। खाना खाएंगे तो नबी के तरीके में, सोएंगे तो नबी के तरीके में, शादी करेंगे नबी के तरीके में। अपनी पूरी 24 घंटे वाली जिंदगी हम ए अल्लाह आपके महबूब इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके में हम गुजार के आएंगे। सुन्नत से मोहब्बत करके आएंगे, हम कुरान पढ़ के आएंगे, हम नमाज पढ़ के आएंगे। अल्लाह ताला हमको वापस कर दो। इन्ना मूकिनून, हमें पूरा पूरा यकीन आएगा। तो कहेगा मरने के बाद जो जिंदगी मिलेगी हमेशा, जहाँ पे कभी मौत नहीं है। मजा तो वही है जहाँ मौत ना हो। बोलो भैया, मजा कहाँ है? जहाँ कभी मौत नहीं आएगी वही तो मजा है। यहाँ तो हम मरने के लिए आए। जितने लोग बैठे हो मरने वाले बैठे हैं, हम आप सब मरने वाले बैठे, तुम मरइये हो। हाँ, गलत नहीं कहता हूँ, सब मरने वाले। तय करो कि इंशाअल्लाह हम तैयारी करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? नमाज नहीं पढ़ते। हाँ तो गया रमजान, रमजान आ गया नहीं आया? आ गया, करीब है रमजान, नहीं करीब है। शाबानु शहरी व रमजानु शहरुल्लाह। रमजान नबी ने फरमाया रमजान शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। 14 शाबान आ रहा है, 14 शाबान और 15वीं शब, 15वीं रात। क्या होना चाहिए उसमें बताओ? रवा। उस दिन होना चाहिए रवा, चने वाला भी होना चाहिए, और चीनी और गरी और छोरो। तैयारी कर रहे हैं हम। बड़ी मुबारक रात आ रही है मुसलमानों। जाने न देना उस रात को। मुबारक हो मुसलमानों, मुबारक हो मुसलमानों, मुबारक रात आई है। मुबारक हो मुसलमानों, मुबारक रात आई है। खुदा के रहमतों और बरकतों को साथ लाई है। अल्लाह ताला पहले आसमान पर नुज़ुले इजाज़ फरमाते हैं और एक आवाज लगती है
ओ मेरे बंदे मांग ले, ओ मेरे बंदे मांग मांग मांग। तू क्या मांगता है? साल भर के रजिस्टर उस रात में लिखे जाते हैं। किसकी रोजी कम है, किसकी रोजी ज्यादा है, इस साल कितने बच्चे पैदा होंगे, कितने लोगों की मौत आएगी। उस रात में, रहमत वाली रात में, बरकतों वाली रात है वो, तो अल्लाह से मांगने की रात है, इबादत की रात, जागने की रात। कुरान पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, मांगो अल्लाह से। रहमत है बेकरार कि दस्ते दुआ नहीं, रहमत है बेकरार कि दस्ते दुआ नहीं। बाबे करम खुला है, कोई मांगता नहीं। बाबे करम खुला है, कोई मांगता नहीं। अल्लाह ताला का मांग मांग क्या जितनी इंसान की हाजतें और जरूरियात होती हैं, अल्लाह ताला एक एक का नाम लेकर के उस रात में पुकारते हैं कि बंदे मांग। मांगता क्या है? और हमने खा लिया खट्टा मीठा, खा खा करके चर्बियाए गए और रात में घर घर पड़ा सो रहा है। सो रहा है पड़ा उस रात। रहमतों वाली रात है, बरकतों वाली रात है, अल्लाह से लेने की रात है। उस रात में सब बेदारी करोगे इंशाअल्लाह, पढ़ोगे नमाजें उस रात में। उस रात में कसरत के साथ इबादत। कोई बीमार हो, दवा काम न कर रही हो, इलाज करते करते थक गया हो, करूं क्या? उस रात में अल्लाह से मांग। कोई गर्म बोतला हो, मर्ज में राहत का तालिब हो। कोई गर्म बोतला हो, मर्ज में राहत का तालिब हो। किसी पर पार हो कर कर्ज का राहत का तालिब हो। अगर कोई चाहे अता उसको अता औलाद साले हो। किसी पर बार हो कर कर्ज का राहत का तालिब हो। कर्जा हो नहीं अदा हो रहा है, कर्जा नहीं अदा हो रहा है, मांगो उस रात। बीमार है, शिफा नहीं मिल रही है, मांगो उस रात। अल्लाह मांगने से खुश होता है, न मांगने से। अल्लाह को छोड़कर बंदा जब गैर से मांगता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं पैदा मैंने किया, माल मैंने दिया, औलाद मैंने दिया, जवानी दी, ताकत दी, हाथ और पैर जुबान सेहत छाप दिया है, और जरा सी परेशानी आई उधर जा रहा है। किधर किधर? मलंग साहब, मलंग साहब। हमने उधर एक बाबा है, कब्र है, तो उनका नाम है खरहुआ बाबा।
खौरा अपना ना ठीक कर पाएंगे, हमको औलाद दे रहे हैं, हमारी जोड़ी बना रहे हैं। तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, झोली मेरी तंग है, झोली मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, झोली मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे, दौराने बयान में कहा, अल्लाह के खजाने में वहदत के सिवा क्या है, अल्लाह के खजाने में वहदत के सिवा क्या है, लेना है जो कुछ मुझको ले लेंगे मोहम्मद से। शिरकिया अच्छा उन्होंने कहा कि अल्लाह के खजाने में वहदत के सिवा क्या है, अल्लाह के पास है क्या वहदत के सिवा, लेना है जो कुछ मुझको ले लेंगे मोहम्मद से। अब जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा देखो मौलाना साहब ने तो ये कहा है कि अल्लाह के खजाने में वहदत के सिवा क्या है, और लेना है जो कोई मुझको ले लेंगे मोहम्मद से। ये शिरकिया अशार इन्होंने कहे, ये गलत है। सबने अल्लाह से मांगा और मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगा है, और नबी से बढ़कर अल्लाह से मांगने वाला न कोई आया है न क़यामत तक आएगा। आया है ना आएगा। अल्लाह तो हमने उनको जवाब दिया, हमने कहा ये गलत है, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह के सिवा, अल्लाह के खजाने में वहदत के सिवा क्या है, लेना है जो कुछ मुझको ले लेंगे मोहम्मद से। अल्लाह सिवा हाजत रवा कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। ला इलाहा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मतलब है इस कलमे का, कोई नहीं है इल्लल्लाह। ये बताया किसने, ये खबर किसने दिया, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज कर रहा था कि मौत मंडला रही है, मौत कह रही है मैं आना चाहता हूं, जल्दी कर जाए। जवानों की जवानी चली गई, बूढ़ों का बुढ़ापा चला गया। कर लो तैयारी, कर लो तैयारी, वरना कब्र में जाकर के पछताएंगे। लिखा है कि कयामत के दिन इंसान अदामत के आंसू बहाएगा और रोएगा, इतना रोएगा रोते रोते आंसू खत्म हो जाएंगे तो खून के आंसू रोएगा और मारे हजरत के हाथ चबा डालेगा। यहाँ से शुरू करेगा, अपना हाथ खुद चबाएगा, यहाँ तक चबा डालेगा। बंदे फिक्रे उक़बा कर आखिर शब में उठा कर, रोया कर और बोला कर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे सहाबा सच्चे थे, हम सबसे वो अच्छे थे, सारे सहाबा सच्चे थे, हम सबसे वो अच्छे थे, राह खुदा में लड़ते थे और जाम शहादत पीते थे, राह खुदा में लड़ते थे,
जाम शहादत पीते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वैल जहन्नम की वादी में खून पी पो पिएंगे, रोएंगे चिल्लाएंगे, मौत कभी ना पाएंगे। रोएंगे चिल्लाएंगे, मौत कभी ना पाएंगे। रोएंगे चिल्लाएंगे, मौत कभी ना पाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे भाई तय करो कि इंशाअल्लाह उसकी हम तैयारी करेंगे, उस दिन की हम तैयारी करेंगे जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। कयामत के दिन कोई किसी का जिम्मेदार नहीं बनेगा, कयामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। तैयारी करो उस दिन की, अमल कर लो, नमाज पाबंदी के साथ पढ़ लो, कुरान की तिलावत कर लो। रमजान आ रहा है, अभी से तैयारी करो। हमको नमाज की पाबंदी अभी से कर लो, कुरान पढ़ने की आदत डाल लो, नमाज पढ़ने की आदत डाल लो, रोजा रखने की आदत डालो, ताकि रमजान में हमको रोजा रखने से कोई दुश्वारी और मशक्कत न उठाना पड़े। अल्लाह ताला आपको भी और अल्लाह ताला हमें भी अपना नेक बंदा बना ले और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुलाम बना दे। और मौत के आने से पहले पहले अल्लाह हम सबको मौत की तैयारी अल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। और जो बातें उलमा से हमने सुनी है, नज़्म में हो या नस्ल में हो, ये सब अमल के लिए हुक्म है। ये सुनना सुनाना, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल लिया, चलो अपना काम हो गया, हक अदा हो गया, ऐसा नहीं है। खाना बनता है खाने के लिए, और कपड़ा सिलाते हैं पहनने के लिए, मकान बनाते हैं रहने के लिए। दीन की बातें होती हैं अमल करने के लिए, दीन की बातें सुनी जाती है अमल करने के लिए। तो अल्लाह ताला आपको भी और हमें भी क़यामत के दिन की घबराहट और मैदान महशर की रुसवाई से अल्लाह बचा दे। अर्ज़ का साया अता फरमाए, नूर के मिंबर अता फरमाए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से अल्लाह जामे कौसर पीने की तौफीक अता फरमाए। नबी की शफाअत नसीब फरमाए। अगर हमको नबी की सुन्नतों से प्यार हो जाए, अगर हमको नबी की सुन्नतों से प्यार हो जाए, अमल से भी नबी से इश्क का इजहार हो जाए, अमल से भी नबी से इश्क का इजहार हो जाए। सफर जितने किए हैं जिंदगी में भूल जाओगे, सफर जितने किए हैं जिंदगी में भूल जाओगे। अगर मक्के मदीने का सफर एक बार हो जाए, अगर मक्के मदीने का सफर एक बार हो जाए। ये कलाम आखिरी पढ़ के मैं मजवा करता हूँ।
दुरूद पाक पढ़कर इसलिए सोता हूँ रोजाना। दुरूद पाक पढ़कर इसलिए सोता हूँ रोजाना। दुरूद पाक पढ़कर इसलिए सोता हूँ रोजाना। मेरे आका का शायद ख्वाब में दीदार हो जाए। मेरे आका का शायद ख्वाब में दीदार हो जाए। मेरे आका का शायद ख्वाब में दीदार हो जाए। दुरूद पाक पढ़कर इसलिए सोता हूँ रोजाना। दुरूद पाक पढ़कर इसलिए सोता हूँ रोजाना। मेरे आका का शायद ख्वाब में दीदार हो जाए। नबी पे दरूद कसरत के साथ दरूद, इश्क पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो, नबी की शफाअत नसीब हो, गुनाह माफ हो। दरूद पढ़ने से गुनाह माफ होते हैं। अल्लाह ताला आपको भी हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत के साथ अल्लाह दरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने ये कभी नहीं कहा मैं नमाज पढ़ता हूँ तुम भी नमाज पढ़ो। अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं रोजा रखता हूँ तुम भी रोजा रखो। अल्लाह ने ये कभी नहीं कहा मैं हज करता हूँ तुम भी हज करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं ज़कात देता हूँ तुम भी ज़कात दो। अल्लाह ने कभी नहीं कहा, लेकिन अल्लाह ने ये जरूर कहा है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। ऐ ईमान वालो तुम भी नबी पर दुरूद भेजो और खूब खूब सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दरूद भी है और सलाम भी है। सल्लल्लाहु ये दुरूद हो गया, अलैहि वसल्लम सलाम। दरूद और सलाम। अल्लाह ताला हमें और आपको नबी का दीवाना बना दे, नबी का गुलाम बना दे और मौत के आने से पहले पहले अल्लाह हमें और आपको उसकी तैयारी की तौफीक अता फरमा दे। और जब मौत आए तो अल्लाह खात्मा ईमान पे फरमा दे। आओ दुआ करें, जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करो, जितने लोग कब्रों में जा चुके उनके लिए दुआ करो। बहुत से फोन आए मेरे पास दुआ के लिए, बीमारों के लिए, कोई मकरूज है, कोई बीमार है, कोई दुनिया से जा चुका है, उन सब के लिए दुआएं मांगो। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त बहुत हो गया है, दुरूद पाक पढ़ के दुआ करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दारैन। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अल क़ौमिल काफ़िरीन फंसुरना अल क़ौमिल मुनाफ़िक़ीन फंसुरना अल क़ौमिल मुश्रिकीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम या अरहमर राहिमीन या अकरमुल अकरमीन। या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा, सबके दुख दर्दों को दूर फरमा। या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह सबको अपना बना ले, अपने नबी का बना ले। या अल्लाह कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में कोई बीमार न हो, कोई ए अल्लाह मरीज न हो।
ए अल्लाह हमारी माएँ और बहनें बीमार रहा करती हैं, हमारे भाई बूढ़े जवान बीमार रहा करते हैं, कोई शुगर का है, कोई गैस का है, कोई पेट का है, या अल्लाह सबको शिफा अता फरमा और सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। वो डॉक्टर भी तेरा मोहताज है, वो दवा भी तेरी मोहताज है। डॉक्टर कहता है हम दवा देते तुम्हें, लेकिन शिफा देता है तू, खाक में अफसीर के जौहर दिखा देता है तू। या अल्लाह सबको शिफा अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, और जिनकी औलादें हैं उनकी औलादों को नेक और साले बना। या अल्लाह जितने लोग दुनिया से जा चुके सबकी मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा। हम सबके आबा व अजदाद, माँ बाप, भाई बहन, या अल्लाह रिश्तेदार जितने लोग कब्रों में जा चुके हैं, या अल्लाह सबको ए अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, या अल्लाह बख्शिश फरमा दे, या अल्लाह नजात फरमा दे। ए अल्लाह अगर मग़फ़िरत हो गई हो तो उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। या अल्लाह अज़ाब कब्र से बचा दे, अज़ाब हशर से बचा दे, मैदान महशर की रुसवाई से बचा दे। या अल्लाह मौत के आने से पहले पहले हम सबको मौत की तैयारी की तौफीक अता कर दे। या अल्लाह नमाज और कुरान वाली जिंदगी अता फरमा, कलमे और ईमान वाली जिंदगी अता फरमा, तौहीद और सुन्नत वाली जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह तौहीद और सुन्नत वाली जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह रमजान आज आ रहा है, हमारे सरों पे रमजान आ गया। ए अल्लाह करीब है रमजान, ए अल्लाह हमें रमजान तक पहुंचा दे और रमजान के रोजों को पाबंदी के साथ रखने की तौफीक दे दे। अल्लाह कुरान पढ़ने की तौफीक दे दे, अल्लाह नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे। ए अल्लाह वो रमजान का खैर और बरकत का महीना, ए अल्लाह अज़मत वाला महीना है और बरकत वाला महीना है। ए अल्लाह हमारी गफलत को, हमारी सुस्ती को, हमारी काहिली को खत्म फरमा दे। ए अल्लाह हम सबको भरपूर रमजान की रहमतें और बरकतें हम सबको अता फरमा। या अल्लाह हम सबको अता फरमा, हमारी माँ बहनों को, हमारे भाइयों को अल्लाह नमाज की तौफीक अता फरमा दे, अल्लाह तरावी की तौफीक अता फरमा दे, अल्लाह रोज़ों की तौफीक अता फरमा दे, अमाल सालिहा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह वो महीना आ गया जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, सर्कस शयातीन को कैद कर दिया जाएगा। ए अल्लाह वो महीना आ गया, ए अल्लाह हम सबको उस महीने की भरपूर तैयारी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सबको नेक और नमाजी बना दे। ए अल्लाह इस मजमे को कबूल फरमा ले, या अल्लाह इस मजमे को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह जिन लोगों ने जलसे का इनेकाद किया है, दीन की महफिल को सजाया और रचाया है, ए अल्लाह सबके जान माल में बरकत अता फरमा। जिन लोगों ने चंदा दिया है, जिन लोगों ने बढ़ करके हिस्सा लिया है, ए अल्लाह कुर्बानी दी है, ए अल्लाह इनका ये हौसला कबूल फरमा, उनका जज्बा कबूल फरमा, उनको तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह उन सबके गुनाहों को, खताओं को माफ फरमा दे, सबके कारोबार में बरकत अता फरमा। अल्लाह सबके जान के माल, इसकी इज्जत आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। मौत आए तो खात्मा ईमान पे फरमा। अल्लाह हम कलमा पढ़ते दुनिया से चले जाएं, अल्लाह तेरा कुरान पढ़ते दुनिया से चले जाएं, अल्लाह नमाज में रुकू सजदे में अल्लाह दुनिया से चले जाएं, ऐसी मौत अता फरमा, ऐसी मौत अता फरमा। अल्लाह हम सबको अपना डर और खौफ अता फरमा, हमारी दुआओं को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तौफीक में कबूल फरमा, कबूल फरमा कर ज़ुहूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत मौलाना।